साथियों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर कई नौजवानों के ज्वलंत विषय हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर में जम्मू ऐसा क्षेत्र रहा है जो हमेशा अपनी एस्पिरेशन से जूझता रहा है, उसके लिए संघर्षरत रहा है। 2019 से पहले कि अगर समय की बात करेंगे तो एक स्ट्रक्चरल पॉलिसी के तहत कई चीजों के लिए जम्मू को संघर्ष करना पड़ता था, और 2019 के बाद जहां पर उन संघर्षों पर विराम लगा और इक्विटेबल और रीजनल बैलेंस करने का प्रयास किया गया, पर जब से 2024 में सरकार चुनकर के आई उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व के अंदर, उसके बाद फिर से वो क्रम प्रारंभ और शुरू हो गया। NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का बजट में प्रावधान रखा गया। बडगाम बाय इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई एक चुनावी वादा किया गया कि बडगाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, जबकि जम्मू के अंदर भी एक एस्पिरेशन थी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में बननी चाहिए। हमने कहा आपने कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया, बनाइए, पर जम्मू की एस्पिरेशन है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में होनी चाहिए, और हम उस एस्पिरेशन की जहां पर कद्र करते हैं, वहीं पर कई महीनों से नौजवान स्कूल कॉलेजेस के अंदर एक एजिटेशन प्रोटेस्ट लगातार जारी रखे। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी इस विषय को जहां सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर उठाया, और वहीं पर सड़कों पर हमने इस विषय की लड़ाई भी लड़ी, पर आज तक उमर अब्दुल्ला की सरकार के कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी, और उन्होंने उस एस्पिरेशंस को अदरवाइज लेने का काम किया है। पर हर चीज की हद होती है, और अब हद के बाद जाकर के नौजवान रोष में है और हल्ला बोलने को तैयार है, और इसीलिए इस विषय को लेकर के आने वाली 27 तारीख को जब विधानसभा का सत्र वापस लगने जा रहा है, तो हम एक बहुत बड़ा हल्ला बोलने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। नौजवानों की आवाज को बुलंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी सेक्रेटेरिएट चलेगी, और चल करके जो सरकार में बैठे हैं उनको, जिनको सुनाई नहीं दे रहा, उनको सुनाने का काम करेगी। NLU जम्मू की जहां तक बात है, वो हमारा हक है। इक्विटेबल रीजनल बैलेंस होना चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और उसके साथ साथ पिछले ही सत्र के अंदर एक सवाल का जवाब देते हुए जब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 24,000 नौकरियां उन्होंने आउटसोर्स की हैं, यानी उन्होंने बेच दी हैं, वो 24,000 नौकरियां बेचने का काम उमर सरकार ने, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, उसकी एस्पिरेशंस के खिलाफ जाकर के किया। 24,000 नौकरियां जो बेची हैं, उनका ना तो एडवर्टीजमेंट हुआ, ना नोटिफिकेशन निकला, ना इंटरव्यू हुआ, और ना CID वेरिफिकेशन हुई। पहला तो विषय यह है कि जम्मू कश्मीर जितना सेंसिटिव स्टेट है, आप उसमें किसी को भी बैकडोर के चैनल के थ्रू
नौकरी दे करके लाखों लाख नौजवानों के सपनों को कुचलने का काम कर रहे हैं, और वहीं पर उनका अता पता कोई नहीं है। मैं याद करवाना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला जी को कि वो याद करें जब उन्होंने असेंबली के इलेक्शंस के लिए मैनिफेस्टो निकाला था, वो पेज 12 अपने मैनिफेस्टो को पढ़े जाकर के। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे कि 1 लाख नौकरियां वो नौजवानों को देने जा रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के थ्रू उनको नौकरी देने का वादा करते हैं, जबकि एजुकेटेड यूथ के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और वहीं पर पिछले 1.5 साल के अंदर उमर सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 650 नौकरियों का क्रिएशन किया है। ये इनकी सरकार के सूरत हालात है, जो नौजवान विरोधी है, जो युवा विरोधी है और एक आंख से देखने का काम कर रही है। उसके खिलाफ 27 तारीख को ठीक सुबह 10 बजे के बाद हम लोग सेक्रेटेरिएट जाकर के इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने जा रहे हैं कि आपकी मनमानी, आपकी एक नजर से देखने वाली जो हरकतें हैं वो नहीं चलेंगी। और नौजवान जानता है कि कैसे सरकार सुनती है। उस सरकार को सुनाने का काम 27 तारीख को सुबह 10 बजे ऑनवर्ड भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को सुनाने जा रही है। ये सरकार अगर अब भी नहीं जगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा संघर्ष नौजवानों की तरफ से इनको सड़कों पर दिखेगा, जिसकी जिम्मेवार जो है वो ये उमर सरकार होगी। ये आज ये सरकार इसको चुनौती समझे या इसको एक मैसेज समझे, ये इस सरकार तक है। और आप सब मीडिया के चैनल के साथियों के माध्यम से मैं एक बार जम्मू कश्मीर के सभी नौजवानों से आह्वान करता हूं कि बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के इस संघर्ष के अंदर हम सबके साथ चले, क्योंकि हम इस संघर्ष को अंतिम मुकाम तक पहुंचा करके, हल तक पहुंचा करके आएंगे, ये विश्वास है और उमर सरकार को चेतावनी है। प्रभात जी, मेरा एक सवाल रहेगा कि यहाँ पे फुल स्टेट नहीं है, यूटी है। यूटी में एलजी जो है और सबसे ऊपर होता है। तो जिस तरह से एम्स 2 मिले हैं, यूनिवर्सिटी 2 मिले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी मिल सकते थे। सेंटर में आपकी सरकार है, आप चाहे तो जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ला सकते हैं। देखिए, आप 2019 से पहले का क्रम याद करें। संधू जी, आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। मुझे लगता है कि अगर हम पीछे जाएं तो कोई भी चीज हमको संघर्ष के बिना नहीं मिलेगी। नहीं, मेरा सवाल है कि सेंटर में आपकी सरकार है, जहां पे भी आपकी मेरी बात सुन लीजिए। जी जी। संघर्ष के बिना हमको कोई भी चीज नहीं मिली। हम खुद उसके भुक्तभोगी हैं। कई केस झेले, कई बार सलाखों के पीछे गए, परंतु संघर्ष करना नहीं छोड़ा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, उससे पहले स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी की बात हो, प्राइम मेडिकल की एजुकेशन हो, और कई ऐसी संघर्ष रहे हैं जो जबकि हमको बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिला। पर जब हम 2019 के बाद की बात करते हैं, 2019 के बाद इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ। अगर कहाँ हुआ सर? एक पैकेज आया 10,637 करोड़ का पूरा कश्मीर में लगा, पूरा का पूरा वहां पे लगा एलजी के प्रशासन में। तो जम्मू में भी आया, IIM जम्मू में भी आया। एक पॉलिसी के तहत इक्वल ट्रीटमेंट, इक्विटेबल
रिसोर्सेज का ट्रीटमेंट। जो लद्दाख कभी हमेशा से वंचित रहा, वो लद्दाख अलग यूटी बना और जम्मू में उसका इक्वली ट्रीटमेंट होना शुरू। मैं याद दिलाता हूं आपको, एक पैकेज आया था 10,637 करोड़ का, पूरे का पूरा कश्मीर में लगा। जम्मू में बना, IIT जम्मू में आया, IIM जम्मू में आया, और जितने इंस्टीट्यूशन बने उनका भी हमको पूर्ण अधिकार मिला। पर ये 2024 के बाद जब से ये सरकार आई है, एक बार फिर से एक आंख देखने का काम कर रही है। आपने हाल ही में देखा मेडिकल एंड हेल्थ के अंदर जो पोस्टों का आवंटन हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की, तो उसमें कितना बड़ा डिस्पैरिटी है। आपने देखा कि NLU की बात आई तो NLU एक खित्ते में, हमको कोई दुख नहीं है, हम चाहते हैं कि कश्मीर में भी बने, पर जबकि NLU एक्ट का सेक्शन नंबर 3 ये कहता है, NLU एक्ट 2018 का, कि एक प्रदेश के अंदर 2 NLU हो सकते हैं, तो उसका प्रावधान जम्मू को उससे वंचित क्यों रखा जाए? हमारा यह प्रश्न है सरकार से। मैं एक